दारिद्र्य और अज्ञान के चलते कितने लोग दुखी हैं। उनके दुख दूर करने के लिए हमसे जो बन पड़े करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अतीत होता है। उस अतीत में अक्सर अपराध भाव, दुख व पश्चाताप की भावनाएं छिपी होती हैं। यह बोध हो तो हमें किसी को कुरेद कर, पूछ कर उसके घावों को फिर से ताजा नहीं करना चाहिए। कोई स्वयं मन हल्का करना चाहे तो बात दूसरी है। सुन ले समानुभूति के साथ, उसमें अपना दुख न जोड़ें। उसके कंधे पर, सिर पर हाथ रखकर हृदय से प्रेम स्नेह प्रकट करें। रामचरितमानस में आता है, प्रभु कर पंकज कपे के सीसा, सुनि सो दशा मगन गौरीसा। शंकर जी राम कथा सुनते समय इस संकल्पना से ही समाधिस्थ हो जाते हैं कि हनुमान जी के सिर पर मेरे प्रभु श्री राम का हाथ, आह, प्रेम के सामने सब फीका पड़ जाता है, सब भूल जाता है। प्रेम जीवन का सबसे बलशाली संबल है। प्रेम सब रोगों की दवा है। अम्मा तो कहती हैं, आज विश्व की सभी समस्याओं का समाधान प्रेम है। प्रेम और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें यह बोध हो जाए कि इस जगत में प्रेम ही एक दूसरे से बांधता है तो सब दूरियां खत्म हो जाएंगी और शांति छा जाएगी। जिसे बोध हुआ, करुणा उसका स्वभाव हो जाता है। जैसे गर्मी आग का, ठंडक पानी का और सुगंध व सौंदर्य फूल का सहज स्वभाव है, वैसे ही दूसरों को सांत्वना देना उसका सहज स्वभाव हो जाता है। मनवा प्रेम कर तो प्रेम अमृत रूप है। प्रेम हर प्राणी का स्वरूप है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। തളർന്നവനൊരു പ്രോത്സാഹനം, കഷ്ടപ്പെടുന്നവനൊരു സഹായം, അതിനേക്കാൾ വലിയ മതമോ ശാസ്ത്രമോ ഇല്ല। संस्कृतियों व परिपक्वता के विभिन्न स्तरों के लोगों का उत्थान उनके स्तर तक उतरकर सनातन धर्म करता है। समाज में सबका ध्यान रखते हुए प्रस्तुत शिक्षाएं, आदर्श और आचार इसके भाग बन गए। तार्किक दृष्टि से देखें तो ये व्यावहारिक है और यूं अनेक पंथों का जन्म हुआ। बच्चों से कहते हैं झूठ बोलोगे तो अंधे हो जाओगे या नाक लंबी हो जाएगी, आग से उंगली जल जाएगी। ये सुनकर बच्चा झूठ नहीं बोलता। ये बौद्धिक रूप से सच नहीं, पर बच्चे की परिपक्वता के स्तर से ये उसे झूठ बोलने से बचाता है।
10 और 5 कितने हुए? बच्चा उंगलियों पर गिनने लगेगा। आज कहेंगे लो कैलकुलेटर पर करो। जब कैलकुलेटर है तो उसका इस्तेमाल करो, उंगलियों पर क्यों गिनना? हर चीज के कई अर्थ हो सकते हैं। छोटे बच्चों को सूरज उदय और अस्त होता है ऐसा बताते हैं, पर बड़ी कक्षाओं में उदय अस्त नहीं होता, यूं बताते हैं। बचपन में चित्र दिखाते हैं, ये तोता है, ये मैना है। वो तोता मैना नहीं, बच्चे को समझाने के लिए कहते हैं ये सब। बड़ा होकर वो समझ जाता है ये तोता नहीं, पर सीखा तो चित्र से ही। परिपक्वता के अनुसार ही विविध साधना मार्गों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं मंदिर में जन्म तो लो, पर मरना वहीं नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां जरूरी हैं, ऊपर पहुंचकर ही पता चलता है कि वही लोहा, मिट्टी, सीमेंट ये सब लगा है जिससे सीढ़ियां बनी हैं। सर्वत्र ईश्वर है, यही सनातन धर्म कहता है। इसीलिए कई साधना मार्ग जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, नाद योग, कुंडलनी योग आदि मार्ग प्रचलित हुए। इसी तरह संगीत, नृत्य, ज्योतिष, नाड़ी शास्त्र और अन्य कलाएं जो युक्ति व अनुभव पर आधारित शास्त्र हैं। मानव जीवन के नानाविध क्षेत्रों में जिनका अस्तित्व है। इतनी विविधता, इतनी भाषाएं, इतनी परंपराएं, इतने आराधन संप्रदाय, फिर भी सभी विविधताओं के बीच पंचामृत के माधुर्य जैसा हृदयों को बांधने वाला सूत्र एक है। इसी को आर्ष संस्कार कहते हैं। हमारे देश और विश्व भर में दारिद्र्य और अज्ञान के चलते कितने लोग दुखी हैं। उनके दुख दूर करने के लिए हमसे जो बन पड़े करना चाहिए। उन तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाएं। निरुत्साहित को प्रोत्साहन, दुखी को सहारा देने से बड़ा कोई धर्म या शास्त्र नहीं। सेवा में समर्पित जीवन धन्य है। सेवा हमारी संस्कृति की नींव है। निष्काम सेवा में प्रेरक और परिवर्तन शक्ति अतुल्य है। आज समाज की समस्याओं से जूझने का मूल कारण ही हमारा अपनी संस्कृति व मूल्यों के प्रति अज्ञान है। अज्ञान, भेदभाव, आलस्य ये तीनों अभिशाप हैं। उत्साह के साथ प्रयत्न करके हमें इन तीनों पर विजय पानी है। अपनी संस्कृति की शिक्षा दे और हमें रोजगार भी दे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। आज जिसके कारण हमारी सत्ता है, उस संस्कृति के हम ऋणी हैं। यदि धरती हमारी माता है तो ये संस्कृति भी। उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। केचुआ मरे तो कम से कम धरती के लिए खाद बन जाता है। एक केचुआ भी। मनुष्य क्या देता है? दफन में प्रयुक्त रसायन भूमि को दूषित करते हैं। जलाओ तो वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषण, योगदान कुछ नहीं। यदि मनुष्य ने कुछ किया है तो बस प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और नाश। यहाँ से जाने से पहले कुछ तो योगदान दे।
अम्मा कहती हैं जब तक उनके हाथों में दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर सांत्वना देने और आंसू पोंछने की शक्ति है, अम्मा दर्शन देती रहेंगी। अंतिम सांस तक लोगों को प्रेम पूर्वक सांत्वना देना, आंसू पोंछना अम्मा की अभिलाषा है। अम्मा गत 35 वर्षों से विश्व भर में यात्रा करती और अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाती रही हैं। अम्मा का प्रेम पूर्ण स्नेहपाश अनेकों को सांत्वना दे चुका है। अम्मा अपने बच्चों में आध्यात्मिकता के बीज बोती हैं ताकि उनमें संतुलित जीवन जीने योग्य धैर्य और ज्ञान विकसित हो। अम्मा अब तक 6 महाद्वीपों में लगभग 40 लाख लोगों को गले लगाकर दर्शन दे चुकी हैं। अम्मा के संग इस बार हमारा प्रथम पड़ाव स्पेन के बार्सिलोना में होगा। खूबसूरत मुस्कान के साथ औपचारिकताएं पूरी करते हुए अम्मा को कोच्चि एयरपोर्ट से गुजरते देखते ही बनता था। अम्मा के भक्त आपको विश्व के कोने कोने में मिलेंगे, तो कतर एयरपोर्ट पर भी छोटे से प्रतीक्षा काल में अम्मा के बच्चे उनसे भेंट करने आए तो क्या आश्चर्य। जहां तक अम्मा का संबंध है, वो तो अपने बच्चों को गले लगाने, उनके साथ समय बिताने को, उन्हें व्यवहारिक राय देने को सदा तत्पर है। बादर उमड़ घुमड़ आईरी सावन गरजे घना घन घन होरी बादर उमड़ घुमड़ आईरी सावन गरजे घना घन घन काह करूं मैं कारी जाऊं मैं मतवारी मोरी जिया मोहे काहे ऐसे तड़ पाए रे हाय रे काह करूं सखी अब बादर उमड़ घुमड़ 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 गरजे घना घन कोचीन और कतर की तरह ही बार्सिलोना एयरपोर्ट पर भी अम्मा के बच्चे उनके स्वागत हेतु भारी संख्या में पहुंचे थे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां अम्मा के चरण पड़े और उनके बच्चे से उत्साह उनकी प्रतीक्षा न करते हो। यद्यपि बार्सिलोना यात्रा के प्रथम दिन अम्मा का कोई नियत कार्यक्रम नहीं था, फिर भी अम्मा के स्वागतार्थ आए बच्चों से हॉल भर गया। अम्मा जब किसी देश में प्रवेश करती हैं, तो एक स्थूल सीमा के ही पार नहीं जाती, बल्कि एक शांति दूत के रूप में मानव मात्र के हृदय में प्रविष्ट होती हैं। अम्मा सब लोगों को यथास्थिति स्वीकार करती हैं, उनके रीति रिवाजों, उनके संगीत और उनकी कथाओं को भी। जो कुछ भी उन्हें निजता प्रदान करता है, उसे अम्मा अपने उस अनंत प्रेम में समा लेती हैं, जो निजता विशिष्टता से परे है। मेरे अंग संग लगो सावरे 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 बावरी भैरी अब तो आओ बुझाओ मन की पीड़ा बैरिया हो बादर उमड़ घुमड़ आईरी सावन गरजे गरजे घना घना घना। अम्मा ने तनिक भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया। स्टेज पर पहुंचते ही उन्होंने बच्चों के साथ ध्यान सत्र शुरू कर दिया। अम्मा अपने प्रत्येक कार्य को प्रेम से भर देती हैं, विशेषकर अपने बच्चों का साधना में मार्गदर्शन करने जैसे एकाग्रतापूर्ण कार्यों में। थोड़े समय बाद अम्मा सभी उपस्थित बच्चों में प्रसाद का वितरण करने लगी, तो उत्सव का सा वातावरण बन गया और सब मिलकर भोजन का आनंद लेने लगे। संध्या समाप्ति की ओर बढ़ी तो उत्साह का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता था, क्योंकि भक्तजन जानते थे कि अभी तो ये अम्मा का पहला ही दिन है, अभी और कई खूबसूरत दिन आने बाकी हैं।